अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो जो है वो एक बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है। इसको ज़रूर एंड तक देखें। उसकी वजह यह है कि आज मैं एक स्पेशल इंफॉर्मेशन बताने लगा हूँ जो एक ऑन गोइंग रिसर्च से पता चली है। कोई पुरानी बात नहीं है, एक नई बात है। तो वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है। अब वो स्पेशल बात जो है ना वो ये है कि मिल्क जो है ना, दूध, उसको आप एज अ फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं आगे जाके बताने लगा हूँ और मैं ख़ुद उसका सॉल्यूशन बना के पौधों पे स्प्रे करके दिखाऊंगा। उसकी एक कंडीशन है वो भी बताऊंगा, और जो ये भी बताऊंगा सबसे पहले वीडियो में कि ये मिल्क जो है, दूध, ये एज अ फंगिसाइड इस्तेमाल क्यों हो सकता है, होता भी है तो ये कैसे जो है फंगस को ख़त्म कर देता है, एज अ फंगिसाइड स्प्रे कैसे बन जाता है ये। अब मिल्क को एज अ फंगिसाइड इस्तेमाल करने के लिए दो कंडीशन है। एक ये कि वो वैसा ही सोल्यूशन हो जो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि डायरेक्ट सनलाइट होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैं बाद में डिटेल में कवर करूंगा। तो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाए तो जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ना, तो जो सोल्यूशन है ना वो एक एंटीसेप्टिक इफेक्ट क्रिएट करता है, और उस एंटीसेप्टिक इफेक्ट की वजह से फिर वो जो सोल्यूशन है ना वो एज अ फंगिसाइड काम करता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर ये सोल्यूशन अप्लाई करें, ये तरीका अप्लाई करना है और अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं, तो उसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि एक सनी डे में ये काम किया जाए, जिस दिन जो है वो डायरेक्ट सनलाइट काफ़ी ज़्यादा उस पौधे पे पड़े जिस पे ये स्प्रे हो। आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि ये जो मिल्क का सोल्यूशन बनेगा ना, इसमें सिर्फ मिल्क, दूध होगा और पानी होगा। तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र की तरह जो है वो डेंजरस नहीं होगा। कोई प्रोटेक्टिव क्लोथिंग या ग्लव्स पहनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये बिल्कुल एक ऑर्गेनिक जो है वो फंगिसाइड होगा, जैसे कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है वो नीम ऑयल। अब आ जाते हैं इसकी रेसिपी के ऊपर। रेसिपी बड़ी सिंपल है, उसमें बस 4 चीज़ें चाहिए। एक दूध हो गया, एक जो है वो पानी हो गया, तीसरा कोई कप, और चौथा एक जग हो गया। अब अगर 1 कप इस्तेमाल करेंगे दूध का, तो 1.5 कप जो है पानी का करना है, क्योंकि 2:3 है। मिल्क की रेशो पानी के साथ 2:3 की करनी है इस्तेमाल। तो अगर 2 कप डालेंगे तो 3 कप, 4 कप डालेंगे तो 6 कप। आसान अल्फाज में जितना दूध डालेंगे उससे 1.5 गुना ज़्यादा पानी होना चाहिए, बस ये बात है। और ये सॉल्यूशन बनाने मतलब दोनों को डाल लेने के बाद जग में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, फिर किसी स्प्रे बॉटल में डाल लेना है, और स्प्रे बॉटल में डालने के बाद उसको अच्छी तरह शेक कर लेना है। और अच्छे रिजल्ट्स अगर लाने हैं स्प्रे करने के बाद, तो पत्ते हैं ना उनकी इनर साइड पे भी, उनकी जो नीचे वाली साइड है उस पर भी करना है, क्योंकि फंगस जो है वो पत्ते की अगर डाउनी मिल्ड्यू हो ना, तो वो पत्ते की इनर साइड पे ज़्यादा होता है। तो दोनों साइड पे पौधे के ऊपर से भी और नीचे से भी स्प्रे करना है। अब मैं ये स्प्रे जो है स्प्रे बॉटल में डाल के अपने पौधों पे स्प्रे करने से पहले ये भी बता देता हूँ कि ये इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस इसके 2 मेन एडवांटेजेस हैं। उसमें से एक तो ये है कि ये फंगिसाइड को मारता है। ख़ास तौर पे रिसर्च में ये पता चला है कि पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट जो है बहुत एक्टिवली जो है वो काम करता है, और पाउडरी मिल्ड्यू को ये ख़त्म कर देता है। उसके बाद ये जो, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है, तो ये पौधों में कैल्शियम डेफिशिएंसी को भी ख़त्म करता है, और जो कि ज़्यादातर टोमेटोज़ में हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो ग्रो नहीं करते। तो जिन पौधों पे पाउडरी मिल्ड्यू हुआ हो उन पे कर सकते हैं, फंगस लगा हो उन पे कर सकते हैं, और उन पे कर सकते हैं जो ग्रो ना कर रहे हो। उसके बाद आपको रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, अच्छे रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। ये मैं इसमें डालने लगा हूँ स्प्रे बॉटल में। उसके बाद मैं अपने पौधों पे स्प्रे करूँगा, ख़ास तौर पे अंगूर की बेल और जो
क्या कहते हैं टमाटर के पौधे हैं उन पे। तो ये मैंने काफ़ी डाल लिया है, अब मैं स्प्रे करने जाता हूँ। ये रही ग्रेप वाइन। अब मैं जो है ना इस पे स्प्रे करने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ पत्ते हैं उन पे मुझे लग रहा है अभी फंगस का अटैक हो रहा है। और ये जो है अच्छा होगा कि पहले से कर लें, क्योंकि ये प्रिवेंटिव मेजर है। ये अगर बहुत ज़्यादा सीरियस अटैक हो गया तो शायद ये अच्छी तरह उसको ख़त्म ना कर सके फंगस को, तो प्रिवेंट ये अच्छी तरह कर लेगा, मतलब रोक लेगा फंगस को आने से। अगर ये करते रहेंगे तो पूरे सीज़न ना वो फंगस आएगा ना पेस्ट आएगा। पेस्टिसाइड एज अ पेस्टिसाइड मैं अभी इसको टेस्ट करने लगा हूँ। रिसर्च से अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि एज अ पेस्टिसाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर बाद ये दिखाऊंगा अपना फ्रूटर का पौधा, उस पे जो है मैं इसको टेस्ट करूंगा और फिर 1-2 हफ्ते बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे, वो भी शेयर करूंगा। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब ये स्प्रे करना है ना तो ज़्यादा दूध, मतलब ऐसा सोल्यूशन नहीं बनाना। मैंने कहा था ना 2:3 हो, मिल्क की रेशो पानी सा 2:3 की हो, तो ऐसा नहीं करना कि सिर्फ दूध ही जो है वो स्प्रे कर दे, तो उससे पौधे जल जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये सॉल्यूशन स्प्रे कर देना है तो उसके बाद कोई केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि अगर इसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दिया तो उसमें जो होता है वो ऐसे केमिकल्स डाले होते हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, तो वो फिर दूध में जो बैक्टीरिया है जो प्लांट की ग्रोथ और प्लांट को फंगस से बचाएगा उसको भी ख़त्म कर देगा। तो इसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें तो अच्छा है। मैं स्प्रे करने लगा हूँ इस पर। ये स्प्रे सॉल्यूशन है जो मैंने बनाया था। और नीचे से भी करना है। फ्रूट को इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं अच्छी तरह स्प्रे कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देख लें, मैंने सारे पत्तों को जो है ये वाइट नज़र आ रहा होगा, ये वही सॉल्यूशन है। धूप ज़्यादा है इसलिए जल्दी सूख रहा है। सारे पत्तों पे जो है वो मैंने कर दिए और 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब चलते हैं फ्रूटर के। ये जो स्क्रीन के सबसे मिडिल में जो शूट है ना, इसके एंड पे जो टिप है वहाँ देख सकते हैं काफ़ी जो है इस पौधे पे पेस्ट का अटैक हुआ है। हर नई शूटिंग पे जो है वो ढेर सारे जो है वो वाइट कलर के कीड़े चिपके हुए हैं। तो इसके लिए पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना होता है, उसकी जगह वही मैं सॉल्यूशन अभी इस्तेमाल करके देखूंगा, टेस्ट करूंगा और 1 हफ्ते बाद उसके रिजल्ट्स जो आएंगे, जैसे भी आएंगे वो शेयर करूंगा। उसके बाद मुझे याद आया कि कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो टमाटरों में होती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसलिए मैं अपने टमाटर के पौधे में भी अभी स्प्रे करूंगा, वो भी मैं अभी दिखाता हूँ। ये मैं इस पे स्प्रे कर देता हूँ पौधे पे। इसको टाइट कर लूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। स्प्रे करने के बाद ये वाइट जो है वो नज़र आ रहा होगा, ये दूध की वजह से वाइट कलर होता है जो पत्तों पे रहता है। अच्छी तरह जो शूटिंग्स अफेक्टेड है ना उनको बिल्कुल पास से अच्छी तरह स्प्रे करना है। और नीचे पत्तों के नीचे से, जैसे अब ये पत्ता है या ये पत्ता है, इसकी हो सकता है ऊपर पेस्ट ना हो या फंगस ना हो, नीचे हो। तो अब नीचे जो है वो कम जो है ये सॉल्यूशन गया, ऊपर ज़्यादा गया, इसलिए हर तरह से नीचे से ऊपर से हर जगह से जो है वो स्प्रे करना है अच्छी तरह। अगर आपको लगता है कि फंगस जो है वो रूट्स तक भी गया हुआ है तो रूट्स में भी डाल सकते हैं, मतलब पॉटिंग मिक्स में भी डाल सकते हैं, उससे रूट्स तक चला जाएगा ये सॉल्यूशन। और फिर फंगस अगर रूट्स में हुआ तो ख़त्म हो जाएगा।
ना हुआ तो ये सॉल्यूशन ना पौधों पे, ना पौधों के लिए, ना पत्तों के लिए, ना ग्रोथ के लिए, किसी भी तरह पौधों के लिए जो है वो रूट्स के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। अब चले जाते हैं टमाटर के पौधे। ये है मेरे टोमेटो प्लांट्स, टमाटर के पौधे, और इन पे भी मैं स्प्रे करने लगा हूँ। इसको लूज कर ले, टाइट कर लेता हूँ। फ्रूट को इस सॉल्यूशन से कुछ नहीं होगा, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र अगर डालेंगे तो ज़रूर वो अफेक्ट होगा। अच्छी तरह स्प्रे कर लेना है और नीचे से भी कर लेना है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अब कर दें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार करना मत भूलें। ये लें सब्सक्राइब का बटन, और ये है मेरी पिछली वीडियो बॉटम लेफ्ट पे। अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।